हेलो दोस्त। मैं रंजित कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। और हाँ, वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अब हम डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाई पे आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। रियल नंबर्स स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज यानी कि महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बातें कुछ करेंगे। तो बात करने से पहले कुछ कुछ चीज पढ़ेंगे। पहला है प्राकृत संख्या। देखेंगे प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे जो कि बेसिक कंसेप्ट है। प्राकृत संख्या को कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। देखिए प्राकृत संख्या किसको कहेंगे। इसका परिभाषा है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 आदि, यानी कि ईटीसी जिसको बोलते हैं। इस तरह से आगे चलता रहेगा। तो इस सब संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। गिनती की संख्या, एक से कोई भी चीज को अगर हम गिनते हैं तो एक से गिनना स्टार्ट करते हैं। तो एक से जब हम चालू किए गिनती, तो एक से जहां तक हम गिनती करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। यानी कि एक से शुरू होने वाली सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। इसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, इसका परिभाषा है शून्य से शुरू होने वाली सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे जैसे में हम लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 आदि। यानी कि इसका परिभाषा है शून्य से शुरू होने वाली, जीरो से शुरू होने वाली सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि जीरो से हम स्टार्ट किए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्फिनिटिव तक चलेगा, यानी कि अनंत तक चलेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं पूर्णांक संख्या। तीसरा है पूर्णांक संख्या। इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर नंबर
यानी कि पूर्णांक संख्या। तो इसका परिभाषा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सभी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सभी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी। मतलब माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के बीच के सभी संख्या को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। इसके बाद हम आते हैं, चौथा है सम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर। तो इसका परिभाषा है जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 आदि। ये सब संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। तो देखिए, सम संख्या का व्यापक रूप सम संख्या का व्यापक रूप 2n होता है, जहां n प्राकृत संख्या है। n क्या है? प्राकृत संख्या। यानी कि n के जगह में अगर हम कोई प्राकृत संख्या रखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो उसका जो वैल्यू होगा n गुना जो 2 है, यानी कि 2 गुना n, उसका जो मान होगा वह सम संख्या होगा। इसीलिए सम संख्या का व्यापक रूप 2n होता है। n क्या है? प्राकृत संख्या। यानी कि n के जगह में अगर हम 1 रखेंगे तो 2 जो हुआ 2 गुना 1 यानी कि 2, वह उसको हम सम संख्या कहेंगे। अगर हम n की जगह में 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 यानी कि 4, उसको भी हम सम संख्या कहेंगे। अगर हम n की जगह में फिर 5 रख दिए तो 5 गुना 2 यानी कि 10, उसको भी हम सम संख्या कहेंगे। इसीलिए सम संख्या का व्यापक रूप 2n होता है, जहां n
प्राकृत संख्या है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट है विषम संख्या। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर। इसका परिभाषा है जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब संख्या जो है 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा इस सब संख्या में, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। अब देखिए विषम संख्या का व्यापक रूप। विषम संख्या का व्यापक रूप 2n-1 होता है, जहां n प्राकृत संख्या है। n क्या है, प्राकृत संख्या है, यानी कि n के जगह में कोई प्राकृत संख्या रखेंगे, उसके बाद जो मान आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। मान के चलिए n के जगह में 1 रखे तो विषम संख्या आता है 2 गुना 1 माइनस 1 यानी कि 1, उसको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। और n की जगह में हम 2 रखते हैं तो 2 गुना 2 यानी कि 4, 4 में से 1 घटेगा तो वह हो जाएगा 3, यानी कि 3 को हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। n की जगह में अगर हम 3 रखते हैं तो 3 गुना 2 यानी कि 6, 6 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5, 5 को हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। तो विषम संख्या का व्यापक रूप 2n-1 होता है, जहां n क्या है, प्राकृत संख्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मेरा ऋण या अभाज्य संख्या। ऋण या अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्राइम नंबर। इसका परिभाषा है 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हो उसे ऋण या
अभाज्य संख्या कहते हैं। ऋण या अभाज्य संख्या का परिभाषा है, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हो, उसे ऋण या अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि विभाजित का मतलब है कि भाग लगना एक से बड़ा संख्या होना चाहिए, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 एक से बड़ा हो गया। लेकिन 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब इन सभी संख्याओं में से ऐसा संख्या जो एक या स्वयं स्वयं का मतलब जो संख्या लेंगे उससे विभाजित होना चाहिए, या नहीं तो एक से विभाजित होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, ऋण या अभाज्य संख्या। जैसे 2 जो है एक से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा, यानी कि एक से तो कटेगा ही, भाग लगेगा ही, और स्वयं यानी कि 2 से भी भाग लगेगा। 3 में एक से भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा, मतलब स्वयं से लगेगा, 3 स्वयं हो गया, एक जो है एक से कटेगा ही, तो 2 तीनों कहेंगे ऋण संख्या या अभाज्य संख्या। 5 एक से कटेगा, 5 से भी कटेगा। 7 एक से कटेगा, 7 से कटेगा। 11 एक से कटेगा, 11 से कटेगा। 13 एक से कटेगा, 13 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद 17 एक से कटेगा, 17 से कटेगा। इस तरह से आगे संख्या आते रहेगा, इसी को हम क्या कहेंगे, ऋण या अभाज्य संख्या कहेंगे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे यौगिक या भाज्य संख्या। यौगिक या भाज्य संख्या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। इसका परिभाषा है, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। यौगिक या भाज्य संख्या का परिभाषा है, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक से बड़ा होना चाहिए संख्या, जैसे कि 4, एक से बड़ा 2 हो गया। 2 तो एक से कटेगा ही, स्वयं से भी कटेगा, यानी कि 2 से कटेगा। उसको छोड़कर किसी अन्य संख्या तो है नहीं, इसलिए 2 नहीं होगा। 3, 2 के बाद 3 लेते हैं, तो 3 एक से कटेगा, 3 से विभाजित होगा, लेकिन 3 के अलावा 2 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, इसलिए 3 नहीं होगा। मतलब किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होना चाहिए।
तो 3 के बाद 4 हम लेते हैं। 4 को देखते हैं, 4 में 1 से भाग लगता है, 4 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, इसीलिए 4 क्या होगा, यौगिक या भाज्य संख्या होगा। 4 के बाद 6, 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 में जो है 1 से भाग लगेगा, 5 से लगेगा, लेकिन 1 5 के अलावा किसी अन्य संख्या यानी कि दूसरा संख्या से उसमें भाग नहीं लगेगा, इसीलिए 5 को हम नहीं लेंगे, 6 लेंगे। 6 में 1 से भाग लगेगा, 6 से लगेगा, लेकिन 6 के अलावा 2 और 3 से भी 6 में भाग लगेगा, इसीलिए 6 होगा। इस तरह से 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा आदि। ठीक है, इस तरह से आगे भी आता रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे असहभाज्य संख्या या सह अभाज्य संख्या। अब हम बात करेंगे सह अभाज्य संख्या के बारे में। तो देखिए, सह अभाज्य संख्या का परिभाषा है 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिसके महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हम लिखेंगे 5 7। परिभाषा क्या है सह अभाज्य संख्या का कि 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिसके महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। 5 7 लिए, 2 या 2 से अधिक संख्या, 2 को संख्या 5 7। 5 और 7 में जो है दोनों का अगर हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 1 निकलेगा, क्योंकि 1 से 5 कटेगा, 1 से 7 कटेगा, यानी कि 1 के अलावा कोई संख्या ऐसा नहीं कि उस संख्या से दोनों में भाग लगेगा, सिर्फ 1 से ही लगेगा। तो वही तो 1 हमको निकालना था कि जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो। तो दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 है, इसीलिए 5 और 7 को हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक उसी प्रकार 7 8 13 इन तीनों संख्या में हम क्या देखते हैं कि तीनों संख्या का महत्तम समापवर्तक 1 है। 1 है तो परिभाषा में कह रहा है कि सह अभाज्य संख्या उसको हम कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक संख्या हो और उन सभी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि 7 8 13 का महत्तम समापवर्तक 1 होगा, 1 के अलावा कोई संख्या नहीं होगा, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। एक महत्तम समापवर्तक इसलिए होगा कि 1 से 7 में भाग लगेगा, 8 में भी लगेगा, 13 में लगेगा। 1 के अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसके द्वारा हम 7 8 और 13 में भाग दे सकें, इसीलिए एक जो है 7 8 13 का क्या होगा, भाजक होगा, यानी कि 1 से जो है 7 8 13 में भाग लेगा, इसीलिए 1 जो है क्या होगा, 7 8 13 का महत्तम समापवर्तक होगा। इसीलिए 7 8 13 को हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। अब इसके अलावा अगर बात करें तो 21 23 29 इन तीनों को भी हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे, क्योंकि महत्तम समापवर्तक 1 है, सिर्फ 1 ही आएगा, इसीलिए
अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं परिमेय संख्या। यानी कि रेशनल नंबर। देखिए इसका परिभाषा है P बाय क्यू के रूप के सभी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं है तथा Q बराबर नहीं 0। परिमेय संख्या किसको कहेंगे? P बाय Q के रूप के सभी संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि P के जगह में 1, Q के जगह में अगर हम 2 रख दिए तो 1/2 को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। P के जगह में 2, Q की जगह में 3 रख दिए तो 2/3 को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं है, यानी कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं। P 0 चलेगा लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे 3/7 को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। 13/5 वो कहेंगे परिमेय संख्या, क्योंकि P की जगह में 13, Q की जगह में 5 है। 0 को भी हम कहेंगे परिमेय संख्या, 5 को भी कहेंगे परिमेय संख्या, इसलिए कि P की जगह में 5 है, Q की जगह में 1 है। ठीक है, 5/1। -2/3 को भी कहेंगे परिमेय संख्या आदि। इन सभी संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत होता है। शांत या आवर्त भी बोलते हैं, या आवर्त होता है। परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत या आवर्त होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे जब हम चैप्टर का क्वेश्चन बनाएंगे तब, यानी कि प्रश्नावली का जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, देखते हैं अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है। देखिए P बाय Q के रूप में प्रकट नहीं किए जा सकने वाले सभी संख्या को
अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या परिभाषा है कि P बाई क्यू के रूप में प्रकट नहीं किए जा सकने वाली सभी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या को प्रायः रूट के अंदर रखा जाता है, यानी कि बटा के रूप में नहीं होता है। अपरिमेय संख्या को हम रूट के अंदर रखते हैं। जैसे में रूट अंडर 5 को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या है परिभाषा? P बाई क्यू के रूप में प्रकट नहीं किए जा सकने वाली सभी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या को रूट के अंदर रखा जाएगा, यानी कि रूट 5 इसको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। रूट 10 इसको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। 4/√5 इसको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। किसी भी परिमेय संख्या के साथ अगर अपरिमेय संख्या भाग या गुना के रूप में या जोड़ या घटा के रूप में है तो उसको भी हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे आदि। ठीक है। इसके बाद कुछ अपरिमेय संख्या जो है का दशमलव रूप अशांत या अनावर्त होता है। चलिए, अपरिमेय संख्या के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत और अनावर्त या अनावर्त होता है। ठीक है। अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत या अनावर्त होता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, यानी कि जो चैप्टर का नाम है उस संख्या के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है वास्तविक संख्या। जो मेरा चैप्टर का नाम है, देखिए, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। इसका परिभाषा देखते हैं हम। इसका परिभाषा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप को या रूप से रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे
√5 को भी हम वास्तविक संख्या कहेंगे, 3/2 को भी वास्तविक संख्या कहेंगे। √5 है अपरिमेय संख्या, उसको भी हम वास्तविक संख्या कहेंगे, कोमा 3/2 है परिमेय संख्या, उसको भी हम वास्तविक संख्या कहेंगे। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। √10 है अपरिमेय संख्या, इसको भी हम वास्तविक संख्या कहेंगे। और 1/2 है परिमेय संख्या, इसको हम वास्तविक संख्या कहेंगे, आदि। अब एक पॉइंट लास्ट है मेरा, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इसका परिभाषा है वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं है या जिसकी मात्र कल्पना की जा सकती है, उसे अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे √−9, √−15, √−25, √−29 आदि। तो अवास्तविक संख्या में हमने देखा कि वे सभी संख्याएं जो वास्तविक नहीं है, यानी कि सिर्फ कल्पना की जा सकती है ये संख्या हो सकता है, लेकिन ये संख्या है नहीं। √10-9 कोई वास्तविक संख्या नहीं, यह अवास्तविक संख्या है, यानी कि कोई संख्या है ही नहीं। तो दोस्त, आज के लिए इतना ही बेसिक कंसेप्ट हम इस चैप्टर का, यानी कि क्लास 10th का पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या का बेसिक कंसेप्ट हम बता दिए हैं। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।